मामा, ये वो लड़की। बहुत खूबसूरत है। इसमें बदसूरती ये है मामा कि इसकी ये तस्वीर मुझे रफियागंज में सहन के कमरे में से मिली। जब से तुम अमेरिका से लौटी हो ना, घर में सब लोग तुमसे बात करने से झिझकते हैं। क्यों? यहां सबको आसानी से अमेरिका का वीजा नहीं मिलता ना, इसलिए। जिसको वीजा चाहिए मुझसे बात करें। मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जिन्हें अमेरिका का वीजा कभी नहीं चाहिए। कौन लोग हैं वो? हैं कुछ लोग नैना, वो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि अगर अमेरिका का वीजा लग भी जाए तो आखिर में लौटकर पाकिस्तान आना पड़ता है। तुम्हें पता है, हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह आए मरने के बाद अपने आबाई कब्रिस्तानों में भेजे गए। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूं मैं ना। तुम अमेरिका पढ़ने के लिए गई थी, इसलिए भूल जाओ कि तुमने उसे फतह कर लिया है। मुझे पता है जब तुम मेरी फतह की बात करती हो तो असल में डूडू के हारने का रोना रोती हो। डूडू कोई हारी हुई फौज का सिपाही नहीं है, हाँ? और तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि मोहब्बत करने वाले कभी फतह ही नहीं होते। प्लीज माया, तुम हाथ देखने वाली मखलूक के लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। डूडू के जो ख्वाब है ना नैना, तो तुम जैसी फाते के लिए आबाए कब्रिस्तान की तरह है। इसलिए अब्बा मियां से बात करने से पहले ये सोच लेना तुम्हें दफन कहाँ होना है। मैना ने सचमुच इनकार कर दिया? सचमुच इनकार कर दिया है। अब क्या होगा? अब डूडू किसी और से शादी करेगा। वो तो किसी और से शादी नहीं करेगा। मतलब कोई उम्मीद भी ना रखे? जो उम्मीद रखेगा वो उसी से मैना के इनकार का बदला लेगा। ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं हुई? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो उसके यहाँ होती ही नहीं। बॉक्सिंग में रोन मारता है, मोहब्बत में जाने क्या करेगा। तो तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? मुझे तो इनकार का तजुर्बा ही नहीं है। मैंने को इनकार का हक किसने दिया? इनकार का हक कोई देता नहीं है जनाब, ये तो हर एक के पास होता है। यहाँ सबको अपनी अपनी बड़ी है। तुम्हारी बात हो रही है। मैं कुछ सियासी मौजू नहीं हूं जिसे चौराहों पे डिस्कस किया जाए। चौराहा? बड़े नतीजे आदमी हो तुम। यहां हम तुम्हारे गम में घुल रहे हैं और तुम उल्टा आंखें निकाल रहे हो। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। हमसे तो बेटा हमदर्दी मिल सकती है, मोहब्बत पर हमारा बस नहीं चलता। और अगर मोहब्बत ही चाहिए तो बैठकर सोचा जा सकता है। इस पर तो मेरा भी बस नहीं चलता।
कहां से मिली थी वो तस्वीर? दिल को लगी, ऐसे ही मामा वो मेरे दिल को लग गई। मैंने पूछा कहां से मिली थी वो तस्वीर? बताया तो था मामा, जैन के कमरे से मिली थी। जैन को जानते हो ना? जैन को मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तो फिर तुम ये भी जानते हो कि जो तस्वीर उसके कमरे से तुम्हें मिली है वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। नहीं मामा, कभी किसी ने जैन से ये पूछा है कि वो मुझे जानता है? वो मुझे नहीं जानता, मुझे तो मेरी मां नहीं जानती। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि वो तुम्हें नहीं जानता। और बेटा, मां अगर आंखें बंद कर ले, अपने बच्चे के करतूत अपनी झोली में डाल ले, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसे नहीं जानती। जितना तुम्हें मैं जानती हूं, इतना ठीक से तुम खुद अपने आप को नहीं जानते। सिर्फ इतना याद रखिए मां, वो तस्वीर सिर्फ मेरे कमरे में सजेगी। किसी और की दीवार पे देखूंगा, नोच के फेंक दूंगा। अल्लाह, वो तुम्हारा भाई है। इस बात को सारा शहर जानता है मां, कि वो मेरा भाई है। तुम लोग क्यों समझते हो कि मैंने धूप में बाल सफेद किए? आपके बाल अभी ठीक से सफेद नहीं हुए। इसीलिए कोनों खुदरों में छुप छुप कर सरगोशियां होती। आपसे मोहब्बत में भरम ज्यादा आता मियां, तो कोई बात करने से नहीं डरता, भरम के टूट जाने से डरता है। साफ साफ बताओ माया, बात क्या है? बात अगर हाथ से निकल गई तो सीधी आपके पास पहुंचेगी। जब तक आप अंदाजा कीजिए आपके पास हौसला कितना है। आप भी शतरंज के टूडू है अब्बा मियां, मात खाते हैं पर खेलने से बाहर नहीं आते। हार गए हो? हारता कभी नहीं हूं, मुक्का खाकर गिर जाता हूं। गिरो मत,